हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 बिहार टीचर बहाली के बारे में दोस्तों हम पढ़ाते हैं एनसी साइंस का निचोड़। तो दोस्तों ये 9th क्लास का साइंस के प्रश्न है दोस्तों, चैप्टर 8 का, कक्षा 9 चैप्टर 8 का दोस्तों ये प्रश्न है। तो आज हम लोग जानेंगे चाल के बारे में। तो पढ़ते हैं, चाल किसे कहते हैं? स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में। तो पढ़ते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसको याद रखिएगा। चाल बराबर सूत्र है दूरी बटा समय। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, वेग। वेग किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। और दोस्तों विस्थापन जो है सरल रेखा में होगा, इस बात को याद रखना है। वेग जो है वह सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग बराबर सूत्र है विस्थापन बटा समय। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, विस्थापन दोस्तों किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसे रास्ता है, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, इस बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, बिंदु ए मान लेते, ये बिंदु बी है, इसके बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। लेकिन दूरी ये है, चाल यहाँ से कोई वस्तु चलेगा, लेकिन जब हम विस्थापन ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ सीध में होगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो इनको याद रखिएगा। विस्थापन सदिश राशि है, ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में। परिमाण के साथ साथ दिशा भी इसमें है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण के बारे में हम लोग जानेंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग मीन्स कभी, वेग का अर्थ ये हुआ कि कभी स्पीड कभी धीरे, कभी स्पीड कभी धीरे। तो या किसी वस्तु में समय के साथ वस्तु का वेग कितनी तेजी से बढ़ रही है या घट रही है, उसके बारे में, कितनी तेज़ी से घट रहा है या बढ़ रहा है स्पीड, उसी को कहते हैं त्वरण। यानी कि त्वरण का अर्थ गति में कुछ टूटना, अस्थिर होना या स्पीड बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, इनको याद रखिएगा। त्वरण बराबर सूत्र है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा 2, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर ये है दोस्तों सूत्र, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम हम लोग दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले गति के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था, लेकिन गति के जो 3 ठो नियम हैं वह न्यूटन जी दिए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो पढ़ते हैं, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना पसंद करते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करते हैं, जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। देखिए दोस्तों, प्रकृति का रूल है ये कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना पसंद करते। जैसे मानव, अगर मानव के पास भोजन सब कुछ मिल जाए तो काम करना नहीं चाहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वस्तु है एक जगह,
एक जगह उस गति में ही रहना पसंद करते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेंगे, अगर विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे तो पढ़ते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति देखिए बस पर सवार है तो पीछे की तरफ झुकते हैं, वो व्यक्ति विराम में है। और जब बस पर सवार व्यक्ति पीछे की तरफ झुकते हैं। देखिए बस जब चलेगा, बस आगे की ओर बढ़ेगा, तब व्यक्ति पीछे की ओर झुकेगा। तो क्यों झुका, उसी को कहते हैं विराम जड़त्व। क्योंकि पैर जो है गति में आ जाएंगे और ऊपर वाले सर जो है विराम में ही रहेंगे ना, इसलिए हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं जब बस चलने लगते हैं। तो नेक्स्ट है 2 नंबर में, व्यक्ति आगे झुकते हैं। व्यक्ति आगे कब झुकेंगे, जब गाड़ी में स्पीड होगा, यानी गति जरूरत के कारण। नेक्स्ट है, बस पर सवार व्यक्ति दाईं या बाईं की ओर झुकते हैं कब, दिशा जरूरत के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर। हम लोग जानते हैं संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आरोपित बल के समानुपाती होता है, तो ये सब बात सही है। और यह परिवर्तन किस दिशा में, तो बल की दिशा में। बल जो है दोस्तों सदिश राशि है। जैसे दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी दोबारा गेंद को कैच लेना। देखिए जब क्रिकेट के खिलाड़ी गेंद को कैच लेते हैं, जैसे यहाँ गेंद है, गेंद को जब पकड़ते हैं तो झटके से क्रिकेट के खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे करते हैं। गेंद जब पकड़ते हैं क्रिकेट खिलाड़ी, कैच लेते हैं गेंद को, तो अपने हाथ को पीछे करते हैं। ये बल किससे संबंधित है, तो न्यूटन के गति के दूसरा नियम से। क्योंकि समय में परिवर्तन के दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, उसके बल को एब्जॉर्ब करके उसको रोकते हैं। अगर हाथ को अगर पीछे नहीं किया जाए तो गेंद हाथ से नीचे गिर सकते हैं और हाथ में भी चोट लग सकते हैं। तो इसलिए और पढ़ते हैं, तथा ऊंची कूद, अगर ऊंची कूद करते हैं तो खिलाड़ी गद्दे पर कूदते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ऊंचा कूद अगर कर रहे हैं, ऊंची कूद, तो गद्दे पे गिरते हैं, तो क्या गद्दे नीचे धंस जाते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, जो इसकी गति को एब्जॉर्ब कर लेता है, धीरे कर देता है। तो ये सब दोस्तों गद्दे धंस जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इनको समझिएगा दोस्तों। मानव के द्वारा चलना, जब हम लोग चलते हैं भूमि पर तो क्या होता है, पीछे बल लगता है तब हम लोग आगे जाते हैं। हम लोग पीछे बल लगाते हैं तब हम लोग आगे जाते हैं ना। अगर मान लीजिए अगर चप्पल है, उस पे चप्पल पे है ना दोस्तों, आप लोग तेल लगा लीजिएगा। चप्पल पे आप अगर तेल लगा लीजिएगा ग्रीस, तो अगर चप्पल अगर फिसलेगा तो हम लोग यानी कि चलना हम लोग को कठिन हो जाएगा ना। तो हम लोग दोस्तों पीछे बल लगाते हैं पैर से, तब हम लोग आगे जाते हैं। उसी कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होते हैं, विपरीत प्रक्रिया होते हैं। जैसे रॉकेट का उड़ना, रॉकेट जब दोस्तों उड़ते हैं तो नीचे क्या होता है, आग का प्रेशर होता है, तब रॉकेट ऊपर जाते हैं। और दूसरा, गेंद को जब हम लोग भूमि पर पटकते हैं, नीचे पटकते हैं गेंद को भूमि पर, तो गेंद है ना ऊपर की ओर आते हैं। दोस्तों यही है, तीनों नियम समझ गए होंगे। न्यूटन के तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे रॉकेट क्या करते हैं, नीचे बल लगाते हैं तब रॉकेट ऊपर जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार मानव के द्वारा चलना, जब मानव चलते हैं तो मानव पीछे बल लगाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। नेक्स्ट है, गति का दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, जिधर बल लगाएंगे उधर जाएगा। तो जैसे हम लोग गेंद पकड़ते हैं, गेंद को जिधर करते हैं उसका मोड़ने के लिए डायरेक्शन उधर मोड़ लेते हैं पीछे की ओर। खिलाड़ी गद्दे पे जब फानते हैं तो उसके ऑब्जर्व कर लेता है,
वीडियो करते हैं ख़त्म। दोस्तों समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा।